एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू लाइफ साइंस विद प्रतिभा। गाइज मैं उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज मैं आप सभी के लिए जूलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, ऑरेलिया विच इज ऑल्सो नोन एज मून जेलीफिश। तो आपके सामने जो फिगर आप लोग देख पा रहे हैं वो ऑरेलिया का साइड व्यू दर्शा रहा है। तो थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में ऑरेलिया की, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जहां मॉर्फोलॉजी की बात होगी, जिसमें हम लोग शेप एंड साइज, कुछ मार्जिनल स्ट्रक्चर्स, माउथ, मेनुब्रियम, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको सेंस ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो जो ऑरेलिया है उसका कॉमन नेम है गाइज मून जेलीफिश, और ये हमारे किस फाइलम को बिलोंग करता है तो मैं बता देती हूँ। फाइलम होता है इसमें निडेरिया, क्लास है स्काइफोजोआ, एंड कॉमन नेम मैं आपको बता चुकी हूँ मून जेलीफिश। तो ऑरेलिया जो है वो एक फ्री स्विमिंग मैरीन जेलीफिश है जो कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड आपको कहाँ मिलेगी, कोस्टल वाटर्स में आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो क्लास स्काइफोजोआ का ये बेस्ट एग्जाम्पल है और इसको हम ट्रू जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूं तो ये एक मैरीन, पैल्गिक और फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म है। बॉडी गाइज इसकी जो है वो सॉफ्ट होती है, बहुत ट्रांसपेरेंट होती है और जेलेटिनस इसकी बॉडी रहती है। साथ ही साथ अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो जब भी क्लीवेज करके इसकी बॉडी को ऑब्जर्व किया जाएगा तो इसमें आपको एक रेडियल पैटर्न देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर ऑर्गेनाइजेशन पर हम लोग जाते हैं तो कुछ डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऑरेलिया के केस में ये एग्जिबिट करता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब है कि इसमें दो जर्म लेयर्स हमको मिलेंगी। एक होती है एक्टोडर्म और दूसरी रहती है एंडोडर्म, जिसके बीच में आपको मीजोग्लिया की भी एक लेयर मिल जाती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि जनरेशन वाइज ये कैसे ऑल्टर करेगी। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को भी शो करता है, जिसका सीधा सा ये मतलब है कि इसमें दो स्टेजेस होंगी। एक स्टेज होती है एसेक्सुअल पॉलिप स्टेज, जिसको हम स्काइफी स्टोमा के नाम से जानते हैं, और दूसरी स्टेज होती है सेक्सुअल मेड्यूसा स्टेज, जिसको ऑरेलिया प्रॉपर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो गाइस अब ये जो आपके सामने फिगर है ये ऑरेलिया का साइड व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं शेप एंड साइज की बात करूं तो इसकी जो बॉडी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अम्ब्रेला शेप की बॉडी बोल सकते हैं या फिर सॉसर शेप की बॉडी इसकी है। ठीक है, अगर अब मैं साइज की बात करती हूं तो साइज में इसका जो डायामीटर है वो 5 से 2 सेंटीमीटर के रेंज में रहता है। मार्जिनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मार्जिन में जो बेल की मार्जिन आप देख पा रहे हैं उसमें 8 सेंसरी लोब्स होते हैं। उन लोब्स को ही हम लेपिड्स के नाम से भी जानते हैं, और हर एक सेंसरी लोब के ऑल्टरनेट में 8 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी 8 सेंसरी लोब्स और 8 सेंस ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। उन सेंस ऑर्गन्स को हम बोलते हैं रोपेलिया, जो आपको अभी फिलहाल इस स्ट्रक्चर में तो विजिबल नहीं है बिकॉज ये साइड व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। लोब्स के ही बीच में, यानी जो 8 सेंसरी लोब्स की मैं बात कर रही हूं, उन लोब्स के बीच में आप देख सकते हो बहुत सारे नंबर में छोटे छोटे टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। अब इन टेंटिकल्स का काम होता है कि ये जितना भी फूड है या सराउंडिंग में कुछ भी सेंस करना है तो ये टेंटिकल्स फूड को कैप्चर करने में और सराउंडिंग्स को सेंस करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो माउथ एंड मैनुब्रियम स्ट्रक्चर, जो हमारे सब एम्ब्रेला के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये छोटा सा शॉर्ट स्ट्रक्चर स्क्वायर शेप का होता है और ट्यूब जैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं मेनुब्रियम। मेनुब्रियम के अंदर ही क्वाड्रेट माउथ होता है जिसमें 4 लिप्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसकी ओपनिंग सीधा जाके होती है स्टमक में। अब हम बात करते हैं आगे गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम की, जिसको डिटेल में मैं दोबारा दूसरी वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। तो जो सेंट्रल स्टमक होता है वो 4 रेडियल कैनाल्स से कनेक्टेड होता है, और ये रेडियल कैनाल्स बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रहे होते हैं। साथ ही में मार्जिन की तरफ ये क्या करते हैं, जाके एक दूसरे खास कैनाल को जाके ज्वाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिंग कैनाल। ठीक है, तो ये जो कैनाल है इसका काम क्या है, ये सभी न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट दी बॉडी क्या करेगा, बहुत आसानी से बहुत एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और स्टमक के अंदर 4
हॉर्स शू शेप्ड के गोनैड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बेल वाले शेप को जब हम देखेंगे, वर्टिकल सेक्शन देखेंगे, तब आपको 4 हॉर्स शू शेप्ड के गोनैड्स जो हैं वो विजिबल होंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में। 2 इस फिगर में विजिबल नहीं है, अगेन मैं बोल रही हूं। तो जब हमने रोपेलियम की बात करी थी, रोपेलिया स्ट्रक्चर की, तो रोपेलियम जो है एक सेंस ऑर्गन है और उसमें 3 तरीके के ऑर्गन्स या 3 तरीके के काम ये कर रहा है। एक स्ट्रक्चर इसमें होता है स्टेटोसिस्ट, जिसको बैलेंस ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑरेलिया की बॉडी की बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा स्ट्रक्चर रहता है ओसिलस, यानी दूसरा सेंस ऑर्गन, जो एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन होता है। और थर्ड है हमारे पास ऑल्फैक्टरी पिट्स, जो कि कीमोसेंसरी फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो ऑरेलिया के अंदर ओरिएंटेशन को मेंटेन करके रखना, साथ में लाइट को सेंस करने का काम ये सभी सेंस ऑर्गन्स मिलके करते हैं। फिर मैं बात करूं अगर एक लेयर की, जो मैंने आपको बताया कि एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच में मिलेगी, जेली लाइक मीजोग्लिया आपको मिलता है बीच में, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो ये एक्चुअल में जो इसकी बाहर की लेयर होती है उसको एक्टोडर्म ना बोल के हम एपिडर्मिस बोलते हैं, और एंडोडर्म को हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, क्योंकि गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट वो बना रही होती है। तो मीजोग्लिया लेयर का बीच में एक्चुअली काम क्या है, ये जेलीफिश को एक तो बायंसी प्रोवाइड करेगी, साथ ही में इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो गाइज आई होप इतना आपको समझ में आया होगा ऑरेलिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन ये समझ में आया है कि नहीं आया है। स्टे ट्यून फॉर मोर। बाय बाय, टेक केयर।